हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। तो हरियाणा की राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई और एक तरीके से मैं बोलूं तो मिक्स फीडबैक है कट ऑफ के ऊपर में, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ बढ़ी भी हैं तो कुछ कॉलेज की कट ऑफ ड्रॉप भी हुई हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो SGT मेडिकल कॉलेज जो कि गुरुग्राम में है और आदेश मेडिकल कॉलेज जो कि कुरुक्षेत्र में है, इन दोनों कॉलेज की कट ऑफ इस बार बढ़ गई हैं। वहीं NC मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड और अल्फला, इन तीनों कॉलेजेस की कट ऑफ ड्रॉप भी हुई हैं। गवर्नमेंट और सेमी एडेड जो कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, इनकी बात अब करते हैं। तो गवर्नमेंट कोटा से जो कॉलेजेस अलॉट हुई हैं उनमें महाराजा अग्रसेन और ESIC फरीदाबाद, इन दोनों कॉलेज की कट ऑफ बढ़ी हैं। रीज़न भी साफ है, क्योंकि इन दोनों कॉलेज के अंदर में कोई भी बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। वहीं बाकी के जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कट ऑफ इस बार ड्रॉप हुई हैं, जिसके वजह से कट ऑफ मैं बोलूँ ओवरऑल लोअर साइड पे रहा है हरियाणा में गवर्नमेंट की सीट्स के ऊपर में, जहां पे 608 मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुई है आखिरी। अब प्राइवेट की अगर बात करें तो रिलेटिवली मैं बोलूं तो कट ऑफ फिर भी हायर साइड पे है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश की रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। काउंसलिंग डिलेड होने की वजह से ये वो बच्चे हैं जो कि यूपी के भी फॉर्म फिलिंग को करके बैठे होंगे और वहाँ पे भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और साथ ही में उन्होंने हरियाणा में भी अप्लाई किया है। क्योंकि हरियाणा में राउंड वन में फ्री एग्जिट है, इस वजह से आप कट ऑफ इस हिसाब से देख रहे हैं। बट उम्मीद मत खोइएगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप होंगी हरियाणा में, खास करके राउंड टू में, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल होगा और बहुत सारे बच्चे यूपी में सेटल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कट ऑफ में वेरिएशन रहा है एज कम्पेयर टू 2021 और किस हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हैं आगे के राउंड में कट ऑफ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हरियाणा की एक काउंसलिंग हाईलाइट को देख करके। नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट हुई हैं मैनेजमेंट कोटा में टोटल 360। अब वेरिएशन देख लेते हैं। नॉन डोमिसाइल यानी कि जो मैनेजमेंट कोटा में बाहरी बच्चे जो कि जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, उनके लिए कट ऑफ इस साल ड्रॉप हुई है। पिछले साल 354 की कट ऑफ रही थी राउंड वन में और इस साल ये ड्रॉप होकर के 337 हो गई है। वहीं डोमिसाइल बच्चों के लिए कट ऑफ बढ़ गई हैं। पिछले साल 401 की कट ऑफ रही थी राउंड वन में और ये बढ़ करके 414 हो गई हैं राउंड वन में इस साल। नंबर ऑफ सीट जो हमारी एनालिसिस के हिसाब से एक्सपेक्टेड है जो कि सरेंडर हो जाएंगी, जिससे आगे की राउंड में आप सभी के लिए उम्मीदें बनी हुई रहेंगी, यानी कि आप होपफुल रह सकते हैं। वो है टेंटेटिवली 180 से 200। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत हाई मेरिट पे यहाँ पे कॉलेजेस ऑप्ट किया है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि उन बच्चों को बहुत सारे इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी हैं। यूपी के अंदर ऑप्शंस हैं, कर्नाटक के अंदर में ऑप्शंस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ऑप्शंस हैं, जहाँ पे बेहतर क्वालिटी के कॉलेजेस भी मिलेंगे और फीस भी शायद उनको थोड़ी कम अफोर्ड करनी पड़ेगी, जिसके वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि इतनी सीट्स यहाँ पे सरेंडर होते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको यूपी में लो बजट में ऑप्शंस मिल जाएंगी, तो उन बच्चों के लिए भी प्रेफरेबली ऑप्शन हो सकता है कि वो यूपी को ऑप्ट करेंगे। और कुछ और भी स्टेट हैं जहां पे बच्चे अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड है 180 से 200 सीट्स जब सरेंडर होंगी तो आगे कट ऑफ ड्रॉप होगा। राउंड टू में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 250 से 260 के अराउंड कट ऑफ हो सकता है या फिर इससे भी नीचे जा सकता है। वहीं मगर मॉप अप राउंड की बात करें तो मॉप अप राउंड में जिस हिसाब से पिछले साल की भी ट्रेंड रही है और जिस हिसाब से इस साल की भी सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड है कि मॉप अप राउंड में चूंकि फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाता है हर राउंड में हरियाणा के अंदर में, तो एक्सपेक्टेड है कि मॉप अप राउंड में ज़्यादा रश हो। और अगर ये ऑनलाइन मोड पे पिछले साल की तरह कंडक्ट करा गया तो वैसे केस में कट ऑफ मॉप अप राउंड में एक्सपेक्टेड है कि हायर साइड पे दिखेंगी आपको। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड टू में ही। अब कॉलेज वाइज कट ऑफ देखते हैं अंडर मैनेजमेंट कोटा। SGT मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ 5 मार्क्स से बढ़ी हैं, 365 से ये बढ़ करके 370 हो गया इस बार। आदेश में 7 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ी है, 471 से 478 हो गया। बाकी के तीनों कॉलेज NC, अल्फला एंड वर्ल्ड, इन तीनों कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप हो गई है, जहाँ पे NC में 34 मार्क्स से, अल्फला में 33 मार्क्स से और वर्ल्ड में 17 मार्क्स से। बट इन सारे कॉलेज में आप राउंड टू में एक्सपेक्ट करिए कि ये कट ऑफ ड्रॉप होंगी और अच्छी खासी स्कोर ड्रॉप हो जाएंगी राउंड टू में। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में जो स्टेट कोटा यानी कि जो डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए कट ऑफ में क्या वेरिएशन रहा। 6 कॉलेज हैं जिनमें से एक कॉलेज है जिसको
हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की कैटेगरी में रखते हैं, वो है महाराजा अग्रसेन, क्योंकि फीस बहुत कम है। यहाँ पे कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रही है और कट ऑफ यहाँ पे 5 मार्क्स से बढ़ा भी है। बाकी जितने कॉलेज हैं इनमें भी कट ऑफ बढ़ गई हैं स्टेट कोटा की सीट्स में, यानी कि स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा है हरियाणा में इस साल एडमिशन लेना। और राउंड 1 की कट ऑफ आप जिस हिसाब से देख रहे हैं बहुत हायर साइड पे है, बट राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप भी होंगी। एसजीटी मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा सफलिंग देखने के लिए मिला, 131 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ी है, 536 के स्कोर पे आखिरी सीट अलॉट हुई है। तो जो बच्चे एसजीटी ऑप्ट करना चाह रहे हैं हरियाणा डोमिसाइल से, आप निराश ना हो, एसजीटी में बहुत बच्चे अभी सीट ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, सरेंडर होंगी सीट। राउंड 2 में आपको कम स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे, तो होपफुल रहिए। बाकी के कॉलेज में भी सिमिलर सा पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ जब हाई जाती है, मेरिट में हाई स्कोर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, फ्री एग्जिट नहीं है, इसकी वजह से कट ऑफ हाई है, बट राउंड 2 में ड्रॉप होगी कट ऑफ। तो आप प्रिपेयर्ड होकर के एक प्रॉपर एनालिसिस करके राउंड 2 को अटेम्प्ट करिएगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में भी बात करते हैं। ईएसआईसी फरीदाबाद को छोड़ करके जितने कॉलेजेस हैं हर जगह कट ऑफ ड्रॉप हुई हैं। ईएसआईसी में 4 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ी है, वहीं बीडी शर्मा हो, चाहे कल्पना चावला, बीपीएस मेडिकल कॉलेज सोनीपत हो, या शहीद हसन खान मेवात, या जो नया कॉलेज है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन सारे कॉलेज में कट ऑफ लोअर साइड पे हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट कट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी में 608 पे गया है। और एक्सपेक्टेड है अगले राउंड में भी कुछ और कट ऑफ ड्रॉप होगा। तो आगे बने रहिए इस काउंसलिंग के अंदर में, उम्मीद रखिए आप सबको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अलॉटमेंट के बाद में आपको क्या करना होता है। ये रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज है जो स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जहां पे आप चेक कर सकते हैं अपनी रिजल्ट को कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और उसके बाद में उस कॉलेज के अकॉर्डिंग जो 50% फीस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एसजीटी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, एसजीटी की फीस है 18 लाख रुपीज़ पर एनम, तो आपको 9 लाख रुपीज़ पंडित बीडी शर्मा को पे करना होता है ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन मोड पे भी आप पे कर सकते हैं और चालान डाउनलोड करके अपने बैंक में जा करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पेमेंट कुछ टाइम लगता है उनको अपडेट करने में, जिसके बाद में आप अपने एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले करके, यानी कि आप अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड करेंगे उसको ले करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में बीडी शर्मा जो यूनिवर्सिटी है रोहतक में, वहाँ जाना है। आप मान के चलिए 5 से 6 घंटे का ओवरऑल प्रोसेस होगा, तो प्रिपेयर होके जाइएगा अपनी सारी चीज़ों को ले करके। डॉक्यूमेंट जो अगली स्लाइड में मैं बताऊँगा आप उनको ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के एब्सेंस में आपके वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो बीडी शर्मा में आपको जाने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, और इसके बाद में वहाँ से जो आपको एडमिशन ऑर्डर मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड की स्लिप मिलती है, इसके साथ में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाना। आप सेम डे भी जा सकते हैं टाइम अगर है तो, अगर आप नहीं तो अगले दिन भी जाकर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बैलेंस 50%, जैसे आपने एसजीटी में 9 लाख रुपीज़ अगर यहाँ पे किया है, तो रिमेनिंग 9 लाख रुपीज़ आपको एसजीटी में जाकर के पे करना इन द फॉर्म ऑफ डीडी, या फिर आप आरटीजीएस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कैरी करना होता है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट, यानी कि ये वो है प्रिंट जो कि आप चॉइस लॉकिंग के बाद में लेते हैं, जहाँ पे आपके चॉइसेस भी मेंशन होते हैं। तो ये एप्लीकेशन प्रिंट आउट है। अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान या फिर जो डीडी है आप वो लेकर के जाएंगे। तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान वो है जो आप ऑनलाइन मोड पे पेमेंट आपने किया था या फिर बैंक जाकर के आपने पे किया था, तो इसका एक रिसिप्ट आप लेकर के जाएंगे यूनिवर्सिटी के पास में। नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा, यानी कि 12th स्टडी सर्टिफिकेट, टीसी या एसएलसी, अगर टीसी नहीं है तो एसएलसी आपको लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपको कैरी करना है। पासपोर्ट साइज फोटो, हालांकि 2 सफिशिएंट होते हैं, बट फिर भी आप एक्स्ट्रा कैरी करिएगा, क्योंकि अगर कुछ ज़रूरत हो तो आपके पास टाइम की वहाँ पे बहुत कमी होगी, और अननेसेसरी ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, और अगर आपने डोमिसाइल कैटेगरी से अप्लाई किया, यानी कि डोमिसाइल है आपका हरियाणा का, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इनक्लोज करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपीज़ भी आप लेके जाइएगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपको हरियाणा की राउंड 1 की एनालिसिस पसंद आई होगी, और आपको एक क्लैरिटी मिला हो कि कैसे आपको बाकी के राउंड्स के बारे में सोचना है और कैसे रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप इस राउंड में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आप
पे कोई भी पेनल्टी नहीं अप्लाई होता है क्योंकि ये फ्री एग्जिट राउंड है। राउंड 2 में सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल होगा और राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है और अगर आप नहीं लेते हैं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। अगर आप राउंड 2 में सीट ऑप्ट कर रहे हैं और आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपको अलॉटमेंट मिला, फॉरफिट तो होगा, बट फिर भी आप मॉपअप राउंड में रीअपियर कर सकते हैं। उस केस में आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, तो जिसके बारे में हम राउंड 2 और मॉपअप राउंड के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, इस तरह की और भी वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। Thank you for watching this video and wish you all the best for the rest of the counseling process.